नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के कुछ उपाय और पूजा विधि बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान भक्तजन अपनी मुरादें पूरी करने के लिए पूरे 9 दिनों का उपवास रखते हैं और फलाहार पर रहते हैं। नवरात्रि का व्रत शरीर को शुद्ध करने और खुद को स्वस्थ बनाने के लिए भी रखा जाता है। शरीर शुद्ध होने से मन भी शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि शरीर और मन का गहरा संबंध है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे इसलिए व्रतधारी फलाहार तथा सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। इस दौरान न सिर्फ अनाज बल्कि उन सभी प्रकार के खान पान से भी बचना चाहिए जिससे शरीर को अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। यहाँ जाने नवरात्रि में किन किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। अध्यात्म पथ और प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती शिवरात्रि साधकों के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सव पूर्ण नवीनकरण के अवसर को नवरात्रियां हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है। नवरात्रि महत्वपूर्ण है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। नवरात्रि व्रत का उद्देश्य है इंद्रियों को संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्रि अंतः शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों ओर विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। नवरात्रि का ज्योतिषी महत्व। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य मिला। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व है। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल अश्विनी और चैत्र मास में जिन दिनों आता है वे नवरात्रि कहलाते हैं। उन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है, इसलिए इन दिनों रोग बढ़ जाता है। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपकारी मानता है। चैत्र नवरात्रि में वसंत होता है। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वनस्पतियां नवीन पल्लव धारण करती हैं। प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर रहता है। जीवधारियों के मन में विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनीषियों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकारिक संकेत किया है। इसके अनुसार इन दिनों वह अपने प्रीतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती है। 9 दिन का व्रत उपवास प्रकृति उपचार के समतुल्य माना जाता है। नवरात्रि में व्रत का उद्देश्य नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीजों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शरीर में रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सकें। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने शरीर के भीतर कई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्तियों और हरियालियों की शुरुआत होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुँचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली सफल जौ रही थी, इसलिए हमें इस प्रकृति माँ शक्ति को समर्पित करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा कैसे करें। नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ साफ बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण बनाएं, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर आती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है और आपके घर परिवार में निवास करती हैं। नवरात्र में माता की मूर्ति का
लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपको इसी दिशा में कलश स्थापना करनी चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कण कण में माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पूरा वातावरण भक्ति में रहता है। नवरात्रि में करें वास्तु के ये उपाय। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि एक चावल से भरा पीतल का कलश अपने मंदिर के उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। समृद्धिदायक होता है। ऐसा करने से माँ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती हैं और घर में समृद्धि आती है। पूजन कक्ष साफ सुथरा और उसकी दीवारें हल्के पीले गुलाबी जैसे आध्यात्मिक रंग की होनी चाहिए, क्योंकि ये रंग आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। इसके साथ ही काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का प्रयोग पूजा कक्ष नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। देवी पूजा अनुष्ठान के दौरान मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंदरबार बनाएं। इसे लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नवरात्रि के कुछ नियम है। नवरात्रि का व्रत रखने और पूजन करने का कुछ समय भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भक्त इन नियमों के साथ माता रानी की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना मन भौतिक ताकि चीजों से दूर रखना चाहिए। उन्हें अपना मन हमेशा माता रानी के चरणों में लगाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से लोग नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दिन में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है, इसलिए किसी भी कन्या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें माँ दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप को मानकर मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। घर को न छोड़े अकेला। यदि घर में कलश घट स्थापना की हो तो माता की चौकी या ज्योति लगी है तो किसी न किसी को हमेशा उसके पास रहना चाहिए। इस दौरान घर में किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। व्रतधारी को दिन में नहीं सोना चाहिए। तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को सात्विकता का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होनी चाहिए। अनाज का सेवन गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मकई का आटा, बाजरे का आटा, रागी आदि इन 9 दिनों के दौरान सख्त वर्जित है। गेहूं जैसे ग्लूटेन खाद्य पदार्थों से दूर रहकर आप एलर्जी पैदा करने वाले प्रोटीन से बचे रह सकते हैं। नमक का सेवन। कुकीज में भारी मात्रा में सोडियम कंटेंट पाया जाता है, जिसे खाने से हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा होता है। इन 9 दिनों में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इन दिनों में सात्विक सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आलू, गाजर, शकरकंद, कच्चा केला आदि जैसी सब्जियां स्वाद में भी अच्छी होती हैं। व्रत के दिनों में शरीर को तुरंत एनर्जी देती हैं। इन्हें खाने से शरीर सारा दिन हाइड्रेट रहता है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन से सख्त मना रहती है, क्योंकि ये तामसिक भोजन होते हैं। इन 9 दिनों के दौरान हल्दी, धनिया और जीरे से भी परहेज किया जाता है। माना जाता है कि ये मसाले स्वाद में कड़वे और शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं। हालांकि नवरात्रि में काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं कई लोग जीरे पाउडर का भी उपयोग कर लेते हैं। नवरात्रि के व्रत में मांसाहार भोजन, शराब, धूम्रपान आदि वर्जित रहता है। यह राजसिक श्रेणी का भोजन माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मौसम में बदलाव आ रहा होता है, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो ये थी नवरात्रि के व्रत की कुछ जानकारी, पूजा विधि। पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।